Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all viewers. I hope that you all will be fine by the grace of Allah Almighty. Today my topic is number system. Number system. What is number system? Why we call number system as number system? So let's start. आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज इस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड डेफिनेशन, थर्ड टाइप एंड द फोर्थ वन इज एग्जाम्पल. इंट्रोडक्शन. नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ काउंट. नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ काउंट. मीन्स टू से आप अपने कंप्यूटर में, आप अपने सिस्टम में जो भी डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है, उसके पीछे एक स्पेसिफिक कोडिंग होती है, एक स्पेसिफिक काउंटिंग होती है, ठीक है. वो आपको एक काउंटिंग की फॉर्म में आपको कन्वर्ट करके आपको आउटपुट शो करता है. इसीलिए इसे मेथड ऑफ काउंट कहा जाता है. कंप्यूटर्स यूज बाइनरी नंबरिंग सिस्टम. कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं. कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड 0 and 1. कंप्यूटर के पास आप अपने सिस्टम में जो भी डाटा स्टोर करते हैं, उसको इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, वो 0-1 की फॉर्म में ही होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ यही लैंग्वेज समझ सकता है, 0 and 1 बाइनरी फॉर्म. नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट्स नंबर बाय यूजिंग सिंबल्स एंड डिजिट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर. कंसिस्टेंट का मतलब होता है बाअसूल, यानी कि एक सीक्वेंस से एक मैनरेबल तरीके से आपको कन्वर्ट करके यूजिंग डिजिट्स भी कर सकता है. वो सिंबल को यूज करके आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता है. एवरी नंबर दैट यू आर एडिड और गेटिंग हैज़ अ डिफाइंड नंबर सिस्टम. हर वो चीज़ जो आप सिस्टम में दे रहे हैं, ले रहे हैं, उसके पीछे स्पेसिफिक डिफाइंड नंबर सिस्टम होता है. द सेकेंड स्टेप इज डेफिनेशंस. The first definition is a number system is a system representing numbers. It is also called number of numeration. नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं. इसको नंबर ऑफ न्यूमेरेशन भी कहा जाता है. अब आप देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसमें आप न्यूमेरिकल्स करते हैं. न्यूमेरिकल्स को न्यूमेरिकल्स क्यों कहा जाता है? ड्यू टू डिजिट्स. न्यूमेरिकल्स का मतलब है डिजिट्स, वैल्यूज़. सो इसीलिए इस नंबर सिस्टम को नंबर ऑफ न्यूमेरेशन कहा जाता है. सेकेंड डेफिनेशन है हमारी अ सेट ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी. किसी भी चीज़ को, किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ का उठाते हैं, उससे नंबर सिस्टम कहते हैं. ये हमें अलाउ करता है कि हम ऑपरेट करें किसी भी किस्म का ऑपरेशन. अरिथमेटिक भी हो सकता है, लॉजिक भी हो सकता है. और अरिथमेटिक ऑपरेशंस लाइक जैसे नीचे लिखा हुआ है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. और जो लॉजिक ऑपरेशंस हैं उनमें आपके लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू आ जाता है. अब आप अपने राइट साइड पर देखें, आपके ब्लॉक्स आ रहे हैं, उनमें आपकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं ये नंबर सिस्टम्स है. यानी हमारे कंप्यूटर में जितना भी डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर ही नहीं बल्कि इवन हर चीज़, हर वो सिस्टम जिस पे आप काम कर रहे हैं, डाटा स्टोर होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें नंबर सिस्टम चाहिए होते हैं. और वो नंबर सिस्टम कौन कौन से हैं हम ये डिस्कस करेंगे अब. रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, कंपोजिट, बाइनरी नंबर एटसेट्रा, ये सारे इंक्लूड हैं आपके नंबर सिस्टम में. एग्जाम्पल्स. नेचुरल नंबर्स. अब आप सबको तो पता होगा नेचुरल नंबर्स क्या हैं. 1 से लेकर अप टू सो ऑन, ये आपके सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं. आपके इवन नंबर्स भी आपके ऐड हो जाते हैं इसमें. प्राइम नंबर, होल नंबर, ये सारे आपके ऐड होते हैं नंबर सिस्टम में. यानी आपका कंप्यूटर, आपका सिस्टम जो डाटा स्टोर कर रहा है, जो आपको इनपुट आउटपुट दे रहा है, ले रहा है, वो सारा एक स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है. टाइप्स की बात करें तो कंप्यूटर की नंबर सिस्टम की 4 टाइप्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, सेकेंड, third is decimal number system and the fourth is hexadecimal number system. अगर हम ये बात करें कि इन चारों में से कौन सी वो टाइप है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, वो है बाइनरी नंबर सिस्टम. क्योंकि हमारा सिस्टम ज़्यादातर डाटा स्टोर बाइनरी में करता है, यानी कि 0 and 1 की फॉर्म में. तो अब हम ये देखेंगे कि ये कोडिंग किस तरह से हो रही है, किस तरह से
कंप्यूटर बगैर किसी गलती के हम जो इनपुट दे रहे हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट दे रहा है और हमारा डाटा भी स्टोर कर रहा है, जबकि हमें तो नज़र नहीं आ रहा कि कोडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन हर चीज़ जो हम एंटर कर रहे हैं हमें वो मिल रही है, तो उसके पीछे कोडिंग है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि आपके सामने राइट साइड पर नीचे एक कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, एक अल्फ़ाबेट है। अब इसकी कोडिंग कौन सी होती है? ए की कोडिंग होती है 01000001। ए अल्फ़ाबेट जब आप टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल मिसाल ले लें, मैं आपको जस्ट इसका व्यू दे रही हूँ कि फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ये देखें कि आपने एक लेटर ए टाइप किया है, आपको उसके रिस्पॉन्स में बी चाहिए, तो 0001 जो आपका नीचे कोडिंग आ रही है ए अल्फ़ाबेट की, ये कोडिंग करेगा एक सीक्वेंस से और उस सीक्वेंस को देखेगा कि इस सीक्वेंस के मुताबिक क्या आउटपुट देना है, तो वो आपको वैसा आउटपुट देगा। और ये सारा मशीन लैंग्वेज के थ्रू हो रहा है। अब हमारी फर्स्ट टाइप बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की टाइप फर्स्ट टाइप है। इसको बाइनरी क्यों कहते हैं? ड्यू टू 2 डिजिट्स 0 and 1। आप ये देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है इट हैज़ 2 डिजिट्स, सो इट इज़ कॉल्ड बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, एवरी नंबर रिप्रेजेंट विद 0 and 1। इसमें हर जो डिजिट होगा, हर नंबर जो होगा वो 0 और 1 से ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। Its base is 2 because of 2 digits, but it is too much important number system because computers store information in binary form, so it has primary importance in modern age of computer। अगर हम ये देखें कि हमारे अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारे तमाम टाइप्स में से बाइनरी नंबर सिस्टम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हमारा सिस्टम स्टोर ही 0-1 की फॉर्म में कर रहा है, तो इसीलिए इसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस है मॉडर्न एज ऑफ कंप्यूटर में। अब आपको क्लेरिफाई करने के लिए एक एग्जांपल दी जाती है, लेट्स एनालाइज द बाइनरी नंबर 110। अब आप ये देखेंगे 110 कौन सी फॉर्म है? ये बाइनरी फॉर्म है, 0-1 की फॉर्म है, तो आप ये देख सकते हैं कि बाइनरी फॉर्म है ये 1 × 2। अब इस 2 से मुराद है कि आपकी बेस 2 है। आपने अगर कन्वर्जन करनी है तो जो डिजिट्स आपके पास दिए हुए हैं उसकी बेस के मुताबिक आप वो कन्वर्जन करेंगे। अब 1 × 2 आप देख रहे हैं, तो ये इसकी बेस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। देन इसकी पावर 2 लगी हुई है। फिर आप ये देखें सेकंड वन जो है हमारा वो मल्टीप्लाई फिर बेस 2 से हो रहा है, फिर हमारा जो 0 है वो मल्टीप्लाई बेस 2 से हो रहा है। अब आप ये देखेंगे कि जो ऊपर 0, 1 और 2 राइट साइड से देखें 0, 1 और 2 लगा हुआ है, ये क्यों लगा हुआ है? ये पावर्स हैं और पावर्स हमेशा इस राइट साइड से यूज़ होंगी। अब ये देखें हमारे पास 3 डिजिट्स हैं, इसीलिए सिर्फ 2 पावर तक एंड हो गया। अगर आपके डिजिट्स ज़्यादा हैं तो 3, 4, 5 अप टू सो ऑन आपके चल सकते हैं। अब बेस 2 को हमने मल्टीप्लाई किया अपनी पावर 2 के साथ, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब हमने अपनी बेस 2 को 1 पावर से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। अब आप यहाँ पर गौर करें कि हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 को जो हमारी बेस थी उसको मल्टीप्लाई किया पावर 1 से तो 2 आया। अब जो 2 बेस है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी 0 पावर से, तो आप ये देखें यहाँ 0 आना चाहिए, लेकिन नहीं, नंबर सिस्टम यानी हमारे सिस्टम्स में जो कोडिंग होती है उसमें ये रूल नहीं है। उसमें 2 × 0 जो 0 पावर है हमारे पास उसमें 0 आ रहा है, 0 नहीं लिखा जाता, उसमें हमारे पास उस सूरत में 1 आ जाता है। तो अब आप देखिए अब हमारे पास क्या आंसर आएगा, 4 × 1। नीचे आप एक ब्लॉक में देख सकते हैं कि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ये सारा कुछ कि 4 × 1 4, 2 × 1 2, 0 × 1 0। अब हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स रह गए 2 और 4, जब इनको प्लस किया तो हमारे पास 6 आ गया। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की जो हमने एग्जांपल की है उसमें हमारे पास जो आंसर निकला वो 6 निकला है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें सारी 101, ये 3 एग्जाम्पल्स आपको ऊपर मेंशन की हुई हैं। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम द 2 रिप्रेजेंट दैट इट्स बेस इज 2 ड्यू टू 2 डिजिट्स। अब इसका क्या मतलब है? अब आप ऊपर देख सकते हैं कि आपकी जो 3 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं इसके साथ ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, ये 2 इसकी बेस है। हर नंबर सिस्टम की हर डिजिट की जो हम शिनाख्त है, आइडेंटिफिकेशन है उसकी, वो हम उसकी बेस से करते हैं। अब ये बेस 2 लिखा हुआ है तो इट मीन ये बाइनरी है। द नेक्स्ट इज सेकेंड टाइम हमारी है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मीन्स 8, ठीक है। इट हैज़ ओनली 8 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 7। अब हमारे पास यहाँ पे 0 to 7 आ रहे हैं। अब आप ये ना कहें कि ऑक्टल है मीन्स टू से 8 है, तो 8 क्यों नहीं आ रहा है इसमें? आप ये देखें कि हमारे पास डिजिट्स 0 to स्टार्ट होते हैं,
तो 0 to 7 जब आप काउंट करेंगे तो टोटल जो बनेंगे वो 8 डिजिट्स आपके पास बनेंगे. सो दैट्स वाई वी कॉल्ड this octal number system. Octal means 8. Every number represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And 7 इसका लार्जेस्ट डिजिट होगा. आप देख सकते हैं ना कि तमाम डिजिट में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट 7 है और इसकी बेस 8 होगी. 8 क्यों होगी? क्योंकि इसके डिजिट्स 8 हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम. डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल से भी मुराद क्या है? 10. इसके 10 डिजिट्स होते हैं. इसकी बेस जो होगी वो भी 10 ही होगी. 0 to 9 ये जो आप हमारे पास डिजिट्स हैं रिप्रेजेंट किया जाता है. एवरी नंबर रिप्रेजेंट फ्रॉम 0 to 9. आप देख सकते हैं अपनी राइट साइड पर कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9. तो 0 to लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं जो डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाते हैं और इसकी बेस भी 10 ही होगी. जब आप देखेंगे ना कि कहीं पर भी आपकी 0 to 9 को इनमें से कोई भी डिजिट यूज़ हो रहा है, ठीक है, अगर वो 3, 4, 34, 56, 25 यूज़ हो रहा है तो वो डेसिमल नंबर सिस्टम है. फर्दर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. आप ये देखें कि एग्जांपल 21 ऊपर देखें, 21, 10, 39, 10 ये आपके पास एग्जांपल हैं डेसिमल नंबर सिस्टम के. यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास अगर डिजिट आ जाते हैं 21, 39 और बेस 10 लगी हुई है, ठीक है, तो ये आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम है. डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ अ पोजिशनल नंबर सिस्टम. ठीक है, अब एग्जांपल आप देख सकते हैं 5, 6, 2, 1. अब जैसे हमने बाइनरी को कन्वर्ट किया वैसे ही सेम स्टेप ऐसे है. ये भी वैसे ही है जैसे हमने बाइनरी के एग्जांपल की, लेकिन फ़र्क क्या आ रहा है कि बाइनरी में बेस 2 थी और इसकी बेस 10 है. अब आप देख लेते हैं हम फर्दर. अब हमने क्या किया कि हमने 1 × 10. आप उस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर राइट साइड से मल्टीप्लिकेशन शुरू हुई है लेकिन आप वहाँ से भी कर सकते हैं. 5 × 10, ठीक है, 6 × 10 मतलब बेस के साथ, बेस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें. 2 × 10, 2 × 10 हो रहा है, 1 × 10 हो रहा है. अब आप ये देखिए कि राइट साइड से इसकी हम कोडिंग शुरू कर रहे हैं. राइट साइड से हम इसकी पावर देना शुरू करेंगे. 1 के ऊपर 0 आएगी, 2 के ऊपर 1 पावर आएगी, 6 के ऊपर 2 आएगी पावर और हमारे 5 के ऊपर पावर आएगी 10. अब आप ये देखें जब हम 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और अपनी बेस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5000 आंसर आ रहा है. ठीक है, और 6 को इसी तरह से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी बेस 10 और हमारी पावर जो होगी वो करेंगे तो हमारे पास 600 आ रहा है. इसी तरह से फर्दर एग्जांपल चलती जाएगी. यानी कि सेम प्रोसेस बाइनरी नंबर सिस्टम जैसा ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इसकी बेस चेंज हो रही है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है. द नेक्स्ट इज फोर्थ लास्ट आप हमारे पास टाइप्स है इसकी नंबर सिस्टम की, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. It has 16 alphanumeric values from 0 to 9 and A to F. अब इससे क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल 10. तो इससे तो क्लियर हो गया कि 16 आते हैं टोटल नंबर सिस्टम इसमें हमारे. ठीक है, अब अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्या मतलब है? अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक यानी डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं. डिजिट्स कौन से यूज़ हो रहे हैं? 0 to 9, टोटल 10 हो गए, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा पूरा हो गया. अब हेक्सा पूरा करना है, यानी हेक्सा में क्या आ रहा है? अल्फ़ा आ रहा है, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं A to F. ठीक है, A to F डिजिट्स आ रहे हैं. यानी कि अब आप कहेंगे कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें टोटल 16 आते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 0 to 9 बताए गए हैं, तो आपको वो भी क्लेरिफाई नेक्स्ट स्लाइड में किया जाएगा. Every number represent with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और A, B, C, D, E, F. इसीलिए इसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कहा जाता है, यानी न्यूमेरिक डिजिट्स आ गए और अल्फ़ा हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए. अब नीचे क्या दिया हुआ है? इट्स बेस इज 16 ड्यू टू 10 डिजिट्स एंड 6 अल्फ़ाबेट एंड कलेक्टिवली कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक, जो कि मैंने आपको ऊपर क्लियर कर दिया. अब आप ये देखें इसकी बेस भी 16 हो गई. 10 हमारे पास डिजिट्स हैं और 6 अल्फ़ाबेट्स हैं और इनको मिला के अल्फ़ा न्यूमेरिक बन रहा है. अब आप ये देख सकते हैं कि A जो है हमारा वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, यानी 0 to 9 हमारे डिजिट्स हो गए. ठीक है, हमारे क्या हुआ? 0 to 9 डिजिट्स, 10 डिजिट्स यानी डेसिमल हमारे क्लियर हो गए. अब हमने हेक्सा को क्लियर करना है. हेक्सा हमारे अल्फ़ाबेट्स थे, तो अब A रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को,
बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके 11 नंबर को, डिजिट को, सी रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, डी 13 को एंड ई आपके रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को, और जो एफ रिप्रेजेंट है नीचे, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट 15 को। अब हम एग्जाम्पल में हेक्साडेसिमल देखते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल ऐसे नहीं होगी कि हम 0 to 9 तो यूज़ कर सकते हैं कोई भी डिजिट, लेकिन उसके बाद हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि 8EB4 दिया हुआ है और आपकी ब्रैकेट्स के बाहर 16 लगा हुआ है। अब इस 16 से हमें समझ आ रही है कि 16 मतलब हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल की एग्जाम्पल है। अब वो कह रहे हैं कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, तो वो हम कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं कि 8 हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया 14 मतलब आपने पिछली स्लाइड में पढ़ा है, आपको बताया गया है कि जो ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 14 को। तो आप ये आगे देख सकते हैं कि ई जो है वो 14 को रिप्रेजेंट करता है। अब हम पिछली स्लाइड में फिर देखेंगे कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बी रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को, तो हमारे पास नीचे 11 लिखा हुआ है और आगे 4। अब हम इसी तरह से ही अपनी बेसिस के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 × 16 नीचे आ जाए, 8 × 16 यानी कि 16 बेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऊपर जो 3 लगा हुआ है ये हमारी पावर है, ठीक है, प्लस 14 ई वाला आ गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई फिर हम अपनी बेस 16 से कर रहे हैं। फिर 11 हमने अपना ले लिया जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा था, उसको मल्टीप्लाई किया हमने 16 के साथ। फिर हमने 4 ले लिया, उसको फिर अपनी बेस 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखें कि मैंने आपको पहले भी बताया था एग्जाम्पल में कि हमने जब पावर देना शुरू कर दी है तो हमने राइट साइड से देनी है। हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल में सिर्फ 3 पावर थी, नेक्स्ट हमारी स्लाइड में 5 थी, 4 आई थिंक सो 4 थी हमारी पावर। अब हमारे पास यहाँ पे पावर कितनी आ रही है हम देखते हैं। अब हमने यहाँ से 4 से राइट साइड से देना शुरू करनी है, 0 पावर दे दी, फिर 1 दे दी पावर, फिर 2, फिर 3। अब आप ये देखें 16 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके, यानी ये 16 जो है ये हमारी बेस है और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अपनी 3 पावर से। तो हमारे पास आंसर नीचे आ रहा है 32768। फिर इसी तरह से ही हमने अपने 16 जो हमारी बेस है उसको 2 टाइम पावर से मल्टीप्लाई करना है। फिर हमने अपनी 14 जो हमें डिजिट ई के नंबर से दिया हुआ है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3584। इसी तरह से 11 को 16 के साथ करेंगे तो 176। अब क्या हुआ, 16 की पावर 0 है तो ये 0 आएगा, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे हम 1 ही मेंशन करेंगे, तो जब 4 × 1 होगा तो 4 ही आएगा और टोटल हमारे पास आंसर आ गया 36532। ये हमारे पास हो गया कन्वर्ट बाइनरी में। एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि 0 to लेकर 0 to 9 आपके टोटल डिजिट्स होते हैं। इसके बाद आप जो भी डिजिट यूज़ करेंगे वो आप 0 to 9 में से ही यूज़ करते हैं। अब आप ये देखें कि अब आप अपने कंप्यूटर में पेंट में जाएं, ठीक है, पेंटिंग जो करते हैं आप, अगर आप उसको सेव नहीं करते किसी भी नेम से, तो अगर आप क्रॉस करें और वो सेव का ऑप्शन है आप सेव कर दें, तो आप देखेंगे अपने फोल्डर में जाके वो इस सूरत में सेव होता है, अनटाइटल 0001। ये बाइनरी फॉर्म है, ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से सेव होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो कोडिंग हो रही है वो बाइनरी फॉर्म में हो रही है। बाद सिस्टम्स पर वो कोडिंग नज़र आ रही होती है अनटाइटल 001 या समथिंग एल्स, और बाद में सिर्फ अनटाइटल दिया होता है। तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक कोडिंग है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सिस्टम को यूज़ कर रही हैं, तो उनका जो डाटा है स्टोर हो रहा है, बैंक्स स्पेशली बैंक जो डाटा यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो सारी की सारी मशीन लैंग्वेज है। Thank you so much for watching my video. You can ask a question in comment. Allah Hafiz. Thank you.